हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, सिंपल फास्ट में समझने की कोशिश करेंगे और मिनी टैब के थ्रू देखेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। ठीक हो गया, तो ये स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हमारे सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद नो स्क्यू। अब आप देख रहे होंगे कि ये बज़ाहिर तो एक बहुत डिफिकल्ट सी डेफिनेशन लग रही है। इसमें काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिस तरह सिमेट्रिकली या फिर नो स्क्यू। तो आइए इनको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा, जब हम कहते हैं कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उससे हमारी क्या मुराद होती है और वो दिखता कैसे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि डाटा बड़ा इक्वली एक बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों हाफ्स में, दोनों हिस्सों में। ठीक है, इसकी शेप जो है जिस तरह घंटी होती है उस तरीके से होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बेल की शेप दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होती है। आपको अगर याद हो पुराने ज़माने में जो बेल होती थी वो कुछ इस तरीके से दिखती थी, इसलिए इसको बेल कर्व भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम फर्दर समझें तो इसमें वर्ड सिमेट्रिकल यूज हुआ हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी शेप हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसको अगर आप बिल्कुल बीच में दो हिस्से करेंगे तो वो जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होगा और जो राइट साइड का हिस्सा होगा वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे, बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे। जिस तरह ये हिस्सा है राइट साइड वाला, ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली इस शेप को भी देख लें, लेफ्ट साइड का हिस्सा और ये साइड का हिस्सा बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये साइड का हिस्सा यूं होता और इस साइड का हिस्सा कुछ यूं होता तो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस बेल कर्व में देखें तो इसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ठीक है, और जो राइट साइड का हिस्सा है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड सिमेट्रिकल यूज हुआ हुआ है इसकी डेफिनेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद नो स्क्यू। ठीक है, तो वर्ड स्क्यू का क्या मतलब है? स्क्यू ये है कि जब भी आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी ग्राफ में, तो ये ग्राफ जो है किसी भी एंगल पर तिरछा नहीं होना चाहिए, स्क्यू नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये राइट स्क्यू है, ठीक है, ये लेफ्ट स्क्यू है, ये प्रॉपर इस तरीके से बेल कर्व शेप में नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये था। ठीक है, अब ये अगर इस तरीके से स्क्यूनेस इसमें आ रही है और यहाँ पर ये स्क्यूनेस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिर में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं मिनी टैब टूल को यूज़ करते हुए कि हमें ये किस तरह आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने मिनी टैब टूल में ये पाथ फॉलो करना है। उसके बाद आपके पास ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा और उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। अच्छा, उसमें आपने पी वैल्यू देखनी है। पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो इससे लेस आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं पे उसमें स्क्यूनेस है और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और वो आपको प्रॉपर एक बेल कर्व की शेप में दिख रहा होगा। तो आइए एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा जी, जिस डाटा के अगेंस्ट मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। उसको मैं अब विद हेडिंग यहाँ पर सिंपली पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया और ये डाटा मेरे पास तकरीबन कोई 100 रोज़ का जो है वो कॉपी हो चुका है। अच्छा, अब मैं आऊँगा यहाँ पर स्टार्ट में, उसके बाद बेसिक स्टेटिस्टिक्स और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ग्राफिकल समरी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, डबल क्लिक करने पर आपके पास ये वेरिएबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली इसको ओके करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ग्राफ बन के आ रहा है जो कि आपको दिखने पर तो बज़ाहिर सिमेट्रिकली लग रहा है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक बेल कर्व की फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन एक बार इसकी पी वैल्यू देख लेते हैं कि वो क्या आ रही है। तो 0.975 जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है। तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।